नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना में, जिसका प्रकरण है भारतीय रिजर्व बैंक एवं उनके कार्य। और दोस्तों, ये जो प्रकरण है कक्षा 7 के लिए है। बाकी जैसा कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि आप कक्षा विशेष से पाठ्य योजना मत बनाया करो। आप जो भी पाठ्य योजना बनाओ वो टॉपिक के अनुसार शीर्षक को देखते हुए बनाया करो। चाहे आप किसी भी कक्षा के लिए बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना टॉपिक चूज किया करो। तो दोस्तों, इसमें पहले देखते हैं। पहले तो इसके कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, जिसमें कुछ टॉपिक के माध्यम से हम इसमें विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें खर्च एवं बचत एवं लेन देन। उसके बाद है अवबोधात्मक प्रश्न। अवबोधात्मक प्रश्न का मतलब है बच्चे भली भांति इसका अवबोध करेंगे, इसको समझेंगे। उसके बाद है ज्ञानात्मक यानी कौशलात्मक, जिसमें बच्चे अपने कौशलों के द्वारा प्राप्त करके ज्ञान को उसको लिखित एवं मौखिक माध्यम से उसको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद है दोस्तों सहायक सामग्री कि छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की सहायता मिली, उनको सहायक सामग्री कहा जाता है। जैसे श्यामपट्ट है, मार्जनी, सुधाखंड, सांकेतिका और चार्ट इसमें विशेष माना जाता है सामाजिक की पाठ्य योजना में। उसके बाद देखिए शिक्षण की विधियाँ कि पढ़ाते समय, शिक्षण करते समय किन किन विधियों का सहारा लिया, तो इसमें व्याख्यान विधि एवं प्रश्न विधि। ठीक है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। इस पाठ से संबंधित, इस टॉपिक के संबंधित बच्चों में पूर्व में ज्ञान कितना है, बैंकों पर आधारित ज्ञान कितना है। ठीक है। उसके बाद हमारी मुख्य बिंदु प्रस्तावना, जिसके माध्यम से हम अपना शीर्षक निकलवाते हैं बच्चों से। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, हमारा देश कौन सा है, तो भारत। बच्चे आसानी से जवाब दे देंगे। उसके बाद है भारत में लोग धन कहाँ जमा कराते हैं, तो बैंकों में। सभी बैंकों का धन कहाँ जमा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो सबसे बड़ी शाखा है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसा प्रश्न जिसमें बच्चे संभावित उत्तर देंगे, क्योंकि बच्चे ऐसा तो है कुछ तो जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते, उनको हम टारगेट करते हुए उद्देश्य कथन करते हैं, जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि बच्चों आज हम भारतीय रिजर्व बैंक एवं उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है। और प्रस्तुतिकरण करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना में आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें विकासात्मक प्रश्न पहले पूर्व में किए जाते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण के लिए विषय वस्तु रखते हैं बच्चों के सामने। तो देखिए, पहले थोड़ा पाठ का विस्तार करने के लिए कुछ विकासात्मक प्रश्न करते हैं, जिसमें लोगों के पास बची शेष राशि को क्या कहते हैं, यानी कुछ बच जाती है शेष राशि तो उसे क्या कहते हैं, बचत राशि कहा जाता है। उसके बाद बचत राशि कहाँ जमा होती है, तो वो बैंकों में होती है। तो बैंकों में कौन से खातों में जमा होती है, तो बचत खातों में जमा होता है। उसके बाद बचत बैंक खाता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसके बारे में फिर संभावित उत्तर देंगे उत्तर तो, लेकिन कंप्लीट उत्तर नहीं देते बच्चे, क्योंकि उनको कंप्लीट अगर आता तो आप पढ़ाते ही क्यों। हम बात करते हैं हमारे प्रथम बिंदु की, जिसमें छात्र अध्यापक पहले तो अपना कथन प्रस्तुत करेगा, यानी मैं कहूँ कि इसमें संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को पहले प्रस्तुत करेगा। और उसके बाद जब प्रस्तुत हो जाए तो 2 से 3 प्रश्न बच्चों से करता है। बोध प्रश्न के बच्चों में दिखा हमारे टॉपिक है तो कितना ज्ञान हुआ, इसके लिए 2 या 3 प्रश्न करेगा। उसके बाद है दूसरा बिंदु चालू खाता, जिसके माध्यम से फिर अपनी विषय वस्तु, कंप्लीट विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। जब ये पूरा पढ़ा देता है तो उसके बाद फिर क्या करता है, बोध प्रश्न, उनका ज्ञान जानने के लिए वापस 2 बोध या 3 बोध प्रश्न करता है। उसके बाद हमारा तीसरा एटीएम के बारे में फिर बताएगा, तो फिर एटीएम के छात्र अध्यापक कथन के रूप में अपनी संपूर्ण विषय वस्तु रखेगा। तो सारी डिटेल्स एटीएम के बारे में बताने के बाद फिर 2 से 3 क्वेश्चन किसके करेगा, बोध प्रश्न के। एटीएम के बारे में जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन जानने के लिए कि बच्चों में ज्ञान कितना हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न एवं श्यामपट्ट सारांश। इसको श्यामपट्ट सारांश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चों का अभ्यास तो करवाते हैं, साथ के साथ श्यामपट्ट के माध्यम से यानी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न, लोग शेष बची राशि को कहाँ जमा कराते हैं, तो बैंकों में जमा कराते हैं। ठीक है। पिन संख्या को क्या कहा जाता है, तो व्यक्तिगत पहचान संख्या इनको कहा जाता है। ये हमने डिटेल्स में पहले पढ़ा दी थी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन से खातों पर ब्याज दिया जाता है, तो बचत खातों पर ब्याज दिया जाता है। कौन से खातों पर ब्याज नहीं दिया जाता है, तो चालू खातों पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ऐसी सारी बातें हमने पहले अपने बिंदु के माध्यम से पढ़ा दी थी। बैंकों द्वारा लेन देन हेतु कौन से कार्ड दिया जाता है, तो वो एटीएम कार्ड दिया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद देखिए मूल्यांकन पे आते हैं।
मूल्यांकन में 4 से 5 प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, रिक्त स्थान भी आते हैं और अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न उसमें आने चाहिए। तो ऐसे प्रश्न इसमें डालते हैं 4 से 5। तो एटीएम कार्ड का उपयोग होता है लेन देन में, पहचान पत्र में, या फिर रखने हेतु या फिर मतदान हेतु। तो लेन देन के लिए एटीएम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है राशि निकालने के लिए किस कार्ड का प्रयोग होता है, तो वो एटीएम का होता है। रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न भी देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक है तो वो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय खाता है तो बचत खाता है। उसके बाद अब आगे देखते हैं एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद हम अपने अंतिम बिंदु पे आते हैं, गृह कार्य पे। इसमें देखिए हम ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु, पूरी संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को करके लाने के लिए हम कहते हैं। तो एटीएम की बैंकिंग सेवाएं कौन कौन सी है, चार्ट के रूप में प्रस्तुत करें। और साथ दूसरा प्रश्न देखिए जिसमें चालू खाता क्यों खोला जाता है, विवरण लिखिए। तो इसमें पाठ का कंप्लीट सार आ जाता है, बच्चे इसका कंप्लीट सार लिख के लाते हैं नेक्स्ट डे, ऐसा हम कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना आज समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक और नई और रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।